अभी तक ये पता नहीं चला है कि एयर इंडिया का क्रैश कैसे हुआ। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ब्लैक बॉक्सेस मिल चुके हैं जो शायद कुछ जवाब दें। लेकिन लोगों के दिमाग में एक सवाल है। ये प्लेन बोइंग कंपनी का था और बोइंग कंपनी का पास्ट काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। ये पहली बार हुआ जब ड्रीम लाइनर जैसा प्लेन इतने बड़े फैटल क्रैश में इन्वॉल्व था। यहाँ लोगों को ये बात शॉकिंग लगी और एक सवाल भी खड़ा हुआ, क्या सच में इस प्लेन में कोई प्रॉब्लम थी? इस पूरे खेल को समझने के लिए आपको 3 पहलू समझने पड़ेंगे। पहला, 2018 और 2019 में 737 मैक्स प्लेन्स जिसे बोइंग कंपनी ही मैन्युफैक्चर करती है, उनका क्रैश होता है। एक प्लेन लायन एयरलाइन का था और एक यूथोपियन एयरलाइन का था। जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई तो बोइंग कंपनी ने यह बोला कि यह ह्यूमन एरर है या पायलट की कोई गलती होगी जिससे प्लेन क्रैश हुए। लेकिन जब इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हुआ तो यह मिला कि ऐसा नहीं है। बोइंग कंपनी ने 737 मैक्स प्लेन्स बनाते समय उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला। उस सॉफ्टवेयर का नाम था MCAS, मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई प्लेन एक सर्टेन एंगल से ऊपर जाने की कोशिश करे तो ये सॉफ्टवेयर ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली उस प्लेन को डाउनफॉल डायरेक्शन में लेके आएगा। अब ये सॉफ्टवेयर था, इसके अंदर ग्लिचेस भी हो सकते हैं। सपोज करो कि प्लेन स्टेबल डायरेक्शन में जा रहा है, सॉफ्टवेयर में ग्लिच हुआ, सॉफ्टवेयर ट्रिगर हुआ और सॉफ्टवेयर को ऐसा लगा कि प्लेन ऊपर जा रहा है, बट प्लेन सीधा जा रहा था। ग्लिच के कारण प्लेन डाउनफॉल डायरेक्शन में जाने लगा और पायलट्स के पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम था इस पूरे सिस्टम को रोकने के लिए। खेल यहां पे खत्म नहीं हुआ, खेल यहां पे शुरू हुआ। जब बोइंग कंपनी 737 मैक्स प्लेन्स के अंदर ये सॉफ्टवेयर डाला तो ना तो उन्होंने एयरलाइंस को बताया और ना ही पायलट्स को ट्रेनिंग दी गई। यानी कि चुपचाप बोइंग कंपनी ने ये सॉफ्टवेयर को प्लेन्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। इंटरनल पेपर्स का तो ये भी मानना था कि इस सॉफ्टवेयर को डालने के पीछे 2 कारण थे। पहला कारण, एक तो पायलट की ट्रेनिंग का जो कॉस्ट आता है वो बच जाएगा, और दूसरा, जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है उससे अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा। उसके बाद मार्च 2019 में जब ये सारी बात पूरे वर्ल्ड में फैल गई तो बोइंग ने अपने सारे 737 मैक्स प्लेन्स वापस बुलाए और 18 महीने के अंदर उस सॉफ्टवेयर को फिक्स करने का गोल बनाया। आगे चल के मार्च 2021 के अंदर बोइंग ने ये एक्सेप्ट भी किया कि ये हमारा सॉफ्टवेयर, हमारी गलती थी। ये पहला पहलू था, और दूसरा पहलू सुनोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। इस कंपनी के एम्प्लॉयज ने भी इस कंपनी की खामियों के बारे में जिक्र किया। जॉन बार्नेट, जिसे अमेरिकन विसल ब्लोअर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ये बोला था कि ये कंपनी जब प्लेन्स को मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि जब बोइंग प्लेन की प्रोडक्शन फेज में होता है, तो वो उसके अंदर फॉरेन डेब्रिस ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है जो आगे चल के इंजन्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है और जो क्रैश होने की संभावना है उससे बढ़ जाती है। लेकिन इस बात को नजरअंदाज किया गया। आगे चल के 2020 में नॉर्वेजियन एयरलाइंस ने एक रिपोर्ट के अंदर ये बोला कि हमने जो 737 मैक्स प्लेन और 787 ड्रीम लाइनर्स जो बोइंग से खरीदे थे, उनके करीबन 100 से ज्यादा बार इंजन्स चेंज कर चुके हैं। एक और बात, इस कंपनी की क्वालिटी मैनेजर सिंथिया किचन्स ने 11 प्लेन्स को लिस्ट आउट किया और ये बोला कि ये प्लेन्स के अंदर सेफ्टी कंसर्न्स हैं, इनको अभी दोबारा से चेक किया जाए। पर उनकी बात को नजरअंदाज किया गया। जब सिंथिया अपने अपर मैनेजमेंट के पास गई तो उनको बोला कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये यूएस के अंदर फंक्शन नहीं होंगे, ये सारे के सारे प्लेन्स अब्रॉड जाएंगे और वहां पे फंक्शनिंग होगी। वहां पे लोग मरते हैं तो मरने दो, हमको सिर्फ प्राइस से लेना देना है। बट ये सिलसिला यहां रुका नहीं। अल जजीरा की एक डॉक्यूमेंट्री जो हिडन कैमरे से शूट की गई, उसमें भी बोइंग के एक एम्प्लॉय ने बोला कि 3 एरोप्लेन्स जो 2014 के जनवरी महीने में एयर इंडिया को सप्लाई किए गए थे, वो तीनों के तीनों में बहुत बड़े फ्लॉज थे और वो वापस प्रोडक्शन लाइन पे लाए जाएं और उन फ्लॉज को खत्म किया जाए। आपको मैं याद दिला दूं कि ये वही एक ड्रीम लाइनर था जो जनवरी 2014 में भारत आया था, एवर्ट एयरपोर्ट से निकला और न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे आया। तीसरा पहलू, अभी जितने भी खेल हमने खेला वो सारी की सारी बोइंग एक पूरी कंपनी के ऊपर था। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस बोइंग कंपनी का मैनेजमेंट भी उतना ही खराब था। इस कंपनी के पिछले 2 CEOs ने रिजाइन किया। क्यों? क्योंकि वो सेफ्टी कंसर्न्स को ध्यान में नहीं रखते थे। उनके ऊपर चार्जेस भी लगे गए थे। अभी जो नए CEO बने हैं उनका नाम है केली ऑटबर्ग। उन्होंने आते ही ये बोला कि हम सॉफ्टवेयर की फिक्स करेंगे जिसमें ग्लिच ना हो और सेफ्टी कंसर्न्स को ध्यान में रखेंगे। लेकिन हुआ क्या? अहमदाबाद में ड्रीम लाइनर का क्रैश। एक और बात बताऊं आपको, 10 दिन पहले ही बोइंग और जस्टिस डिपार्टमेंट ने $1.1 बिलियन की डील साइन की है। क्या पैसा इंपॉर्टेंट है या लोगों की जान इंपॉर्टेंट है? एक और चीज, भारत को भी ये अब दिमाग में रखना होगा कि हम ऐसी कंपनी
से एयरक्राफ्ट क्यों खरीद रहे हैं जब हमारे पास इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं। आपके जो भी व्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।